जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी सत्संग शेयर करने से पहले हम जैसे हमेशा की तरह मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग नरेंद्र रसीन अंकल जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको आपके प्रश्नों के जवाब सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो सकें। हो क्या सके, हमेशा हमें सत्संग के माध्यम से ही अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। संगत जी अंकल जी बताते हैं, हम गुरु जी के पास 4 साल पहले 28 नवंबर 2003 को गए थे। हम बहुत परेशानी में थे, परंतु धीरे धीरे गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। हमारी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर गई थी और सिर्फ गुरुजी ही थे जिन्होंने हमारा हाथ थामा और सब सामान्य किया। उनमें विश्वास रखिए। जिंदगी की घोर अंधकारपूर्ण स्थितियों से निकालने के लिए वह सदा हमारी सहायता करते हैं। गुरुजी सर्वव्यापी हैं। वह अपनी उपस्थिति का बोध हमारी दैनिक जिंदगी में हमें कराते हैं। इस वक्त भी जब मैं यह लिख रहा हूँ, मैं अपने आसपास उनकी दिव्य गुलाबों की महक महसूस कर सकता हूँ। वह सर्वोच्च शक्ति हैं, हमारे स्वामी, हमारे मुक्तिदाता। हमें बचाने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम गुरुजी का धन्यवाद करते हैं। उनके बिना बहुत पहले हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। हम भाग्यवान हैं कि घर में रखी गुरुजी की तस्वीर के माध्यम से हमारी आवाज़ गुरुजी तक पहुंचती है और वह सपनों द्वारा हमें जवाब देते हैं। वह भी तो उनके दर्शन ही हैं। संगत जी अंकल जी लिखते हैं, गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले 29 जुलाई 2007 को शनिवार के दिन हमें अपना घर और मंदिर फूलों से सजाने और गुरुजी की तस्वीरों पर फूलों की मालाएं चढ़ाने का हमने निश्चय कर लिया। हमने सुखमनी साहिब, जो कि गुरु अर्जन देव, जो 5वें सिख गुरु द्वारा संकलित हैं, 192 प्रचलित शब्द जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, उनका पाठ रखवाने का हमने निश्चय किया। जब हम सजावट में व्यस्त थे, मेरी बेटी बोली कि जब हम बड़े मंदिर से लौटेंगे तो पूरा घर गुरुजी की सुगंध से भरा होगा। वाकई जब हम घर लौटे तो पूरा घर गुरुजी की सुगंध और उनके एहसास से भरा हुआ था। इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक यह बात थी कि गुरुजी की तस्वीर और मंदिर पर लगी हुई फूलों की मालाएं आकार और लंबाई में बहुत बढ़ गई थी। यहाँ तक कि सुबह को गुरुजी की तस्वीर पर लगी हुई फूलों की माला मंदिर के नीचे तख्ते तक पहुँच चुकी थी। शाम तक वह तख्ते के नीचे और थोड़ी देर बाद जमीन तक पहुँच गई। हम बहुत खुश थे। हमारा हृदय खुशी से भर गया था, क्योंकि गुरुजी अपनी उपस्थिति और हमारे लिए उनके प्रेम का एहसास करा रहे थे। गुरु पूर्णिमा के बाद हमने मंदिर और सीढ़ियों से सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ उठाई, सीढ़ियाँ साफ की और पंखुड़ियाँ नदी में बहा दी। इस बात को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और तब से हम देख रहे हैं कि गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ हमेशा घर के मंदिर या सीढ़ियों पर पड़ी होती हैं। हमारा यह पूरी तरह से मानना है कि अपनी दिव्य उपस्थिति का एहसास कराने के लिए यह गुरुजी का ही तरीका है। और एक घटना उनकी सर्व विद्वानता का एहसास कराती है। एक सुबह मैं अपनी गाड़ी में बैठा, जब वह अभी अभी साफ हुई थी। जैसे ही मैंने गियर छुआ तो मुझे कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। वह कुछ चीनी या शहद जैसा था। गुरुजी की उपस्थिति की तरह संकेत हुए। वह दिव्य रस या अमृत घंटों तक रहा। हमारी हाथ जोड़कर गुरुजी से विनती है कि वह हमें अपने चरण कमलों और संरक्षण में रखें, आजीवन हमें आशीर्वाद दें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। रखी चरना दे कोल, मेहरा वालिया साया रखी चरना दे कोल। गुरुजी की कृपा हम सभी पर हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और संगत जी दूसरा सत्संग नरेंद्र तनेजा अंकल जी का है, जो कि जुलाई 2007 का है।
संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। फरवरी 2005 में चिकित्सकों ने मेरी पत्नी के गर्भाशय में कैंसर का निदान किया था। रोग बहुत फैल चुका था और प्राणघातक कोषाणु फेफड़ों के पास तक पहुंच गए थे। हमने सब चिकित्सकों को दिखाया, किंतु सर्जरी के अन्य और कोई उपाय नहीं था। अंततः अनीता की शल्य क्रिया बम्बई चिकित्सालय में हुई। उसके पश्चात प्रति 3 मास के सप्ताह के उपरांत में 6 बार कीमोथेरेपी होनी थी। उसी समय ईश्वर के दूत की भांति मेरी बहन और उसके पति, जो गुरुजी के अनुयायी थे, हमारे घर आए। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और उनका आशीर्वाद लेने की सलाह दी। अगले बृहस्पतिवार हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। हमने हॉल में प्रवेश किया ही था कि गुरुजी ने मेरी पत्नी से बात की। उन्होंने उसे उसके नाम और घर में प्यार वाले नाम से संबोधित किया, अनीता, लखनऊ वाली बबली आंटी। हमें एकदम आश्चर्य हुआ और अनीता में विश्वास और साहस का प्रादुर्भाव हुआ। उसे प्रतीत हुआ कि उसकी सब समस्याएं समाप्त हो गई हैं और गुरु कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। गुरुजी ने अनीता को एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। अनीता प्रतिदिन उसका जल पीती थी। कैंसर का उपचार सरल नहीं है। कीमियोथेरेपी और उसके दुष्प्रभाव बालों का झड़ना, जी मचलाना और उदासी आदि अत्यधिक होते हैं। उसके बाल झड़ने की प्रक्रिया से उससे अधिक उसके परिवार वाले चिंतित थे। कीमोथेरेपी होते हुए उसने अपना धैर्य और साहस बनाए रखा। यह सब गुरु कृपा के कारण हुआ। गुरुजी भी उसे ढांढस देते रहते हैं। उन्होंने तो उसे कह दिया कि वह स्वस्थ है और प्रतिदिन 1 आध पैक विस्की भी पी सकती है। इन्हीं दिनों गुरुजी ने बताया कि हमारे पुत्र का प्रेम विवाह होगा और ऐसा ही हुआ। उसने अपनी पसंद की कन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह सहर्ष मान गई। उन दोनों को हम गुरुजी के पास लाए और उनका आशीर्वाद दिलवाया। अनीता को कैंसर हुए अब 3 वर्ष हो गए हैं। उनमें अब भी रोग के कोई लक्षण नहीं हैं और वह पुनः पहले की भांति मिलनसार और हंसमुख है। गुरुजी ने उस पर दया करके उसे स्वस्थ घोषित कर दिया है। समस्त परिवार के सदस्य, मित्रगण और उसके चिकित्सक भी उसे स्वस्थ देखकर गुरुजी द्वारा दिए गए नए जीवन में उसे आनंद उठाते हुए देखकर अति प्रसन्न हैं। गुरुजी का हमारे जीवन में आगमन कितने उचित समय पर हुआ। अनीता के कैंसर का निदान हुए 7 महीने ही हुए थे कि मेरी हृदय की 3 धमनियां बंद मिली। गुरुजी ने मेरी चिकित्सा अपनी विधि से की। यद्यपि मैं उनके पास अपनी एंजियोग्राफी के उपरांत गया था, उन्होंने मुझे तुरंत सर्जरी करवाने से मना कर दिया। मुझे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने पूछा, क्या मेरे परीक्षण करवाया है? मैंने हाँ कहने पर उन्होंने मुझे थैलियम परीक्षण भी करवाने को कहा। उसका परिणाम आने पर मैं अत्यंत निराश हुआ। परिणाम के पश्चात उन्होंने मुझे सर्जरी कराने को कहा। मेरे विचार से वह उचित समय की प्रतीक्षा में थे। मेरे मधुमेह के कारण उस समय विपदा की संभावना अधिक रही होगी। उस अंतराल में अनीता लगातार गुरुजी के दर्शन के लिए चाहती रही। उन्होंने मुझ पे भी आशीष दिया और मेरे वापस आने पर बोले कि उन्होंने हम दोनों को नव जीवन दान दिया था। यह कदाचित सत्य भी है। अनीता बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे पुत्र का विवाह उसकी इच्छा से हुआ है और दोनों खुश हैं। मैं भी पहले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्या गुरुजी और उनकी दिव्य कृपा के अन्यथा यह संभव था? गुरुजी अनीता को कहते थे कि वह स्वस्थ है और जीवन का आनंद उठा सकती है। उनके आशीर्वाद से अब हम दोनों में अधिक आत्मविश्वास, सुख, शांति और उल्लास है। हमें सदा उनकी उपस्थिति का आभास रहता है। हमारे लिए वह परमेश्वर हैं। निष्कपट आस्था के साथ उनके पास पहुँचे प्रत्येक मनुष्य को उनकी दिव्य कृपा की प्राप्ति जरूर होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारे सत्संग थे दोनों। और संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।